बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पोर्ट के 21 स्पेशल प्रोग्राम से आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर। और आज हम मौजूद हैं यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी पर और यहाँ आज एक तकरीब हो रही है। आज सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 क्रिकेट कलर एकेडमी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ और जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की, जिसमें हैदराबाद, कोयटा और बलूचिस्तान की टीमों ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। आज बड़ा ज़बरदस्त ये मेला क्रिकेट का फाइनल लगा हुआ है और हमारे साथ मौजूद एक नए मेहमान जिनका ताल्लुक क्रिकेट से भी और समाजी शख्सियत है, राजा भवन साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि खेलों के हवाले से जो यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी पर जो टूर्नामेंट का मेला सजा हुआ है इस बारे में बात करते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब ये बताइए कि यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी है और यहाँ पर आज सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 कलर की क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया यंग फाइटर की तरफ से, अजमल नसीम की जानिब से, जावेद आज़मी की जानिब से। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? सर पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। ये जो टूर्नामेंट है जब पहले दिन लगा था तो मैं उस दिन भी मौजूद था जब इनका टूर्नामेंट का अफ्ताह हुआ था और हैदराबाद की टीम ने हिस्सा लिया था उस टाइम। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का कदम है जो अज़मी साहब और यंग फाइटर एकेडमी ने उठाया है। ना सिर्फ कराची के बच्चों को यहाँ पे क्रिकेट मिल रही है बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान के दीगर इलाके जहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सपोज टू कोयटा है बलूचिस्तान में, वहाँ से टीमें आई, हैदराबाद की टीमें आई। और ये नहीं है कि टैलेंट सिर्फ कराची में मौजूद है, टैलेंट हर जगह मौजूद है। हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा है, आज इस फाइनल में भी हैदराबाद के बच्चे खेल रहे हैं, नवाबशाह के बच्चे खेल रहे हैं। इट मीन्स के यहाँ पे टैलेंट मौजूद है हर जगह पे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे उस टैलेंट को छुपाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। पहली बात तो उनको क्रिकेट भी नहीं मिल रही है इतनी, और यह जो कदम है क्रिकेट खिलाने का बच्चों को इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान से और दीगर ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे टैलेंट मौजूद है लेकिन क्रिकेट नहीं है, तो उन बच्चों को क्रिकेट देना यंग फाइटर एकेडमी की तरफ से, अज़मी साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा और आलीशान कदम है। साहब ये बताइएगा कि हैदराबाद है, बलूचिस्तान है, कोयटा है, यहाँ की हुकूमतें भी लोकल सतह पे खिलाड़ियों की पذیرائی नहीं कर रही, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? डेफिनेटली ये जो आज हम मेला सजा हुआ देख रहे हैं जो कि लोकल बंदे यहाँ के कर रहे हैं, हालांकि ये प्रोग्राम पीसीबी का होना चाहिए था। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ कराची में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जहाँ पे क्रिकेट हो रही है वहाँ पे होने चाहिए थे। अगर आपको ये इल्म होगा कि नवंबर और दिसंबर के दरमियान टंडो बागों में हमने एक डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था जिसमें 24 टीमों ने पूरी सिंध से हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर्स भी थे, सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी थे। और हमने वो डे एंड नाइट टूर्नामेंट करवाया था जिसमें 31 मैचेस थी और 35 दिन वो टूर्नामेंट चला था और उसमें बहुत अच्छे प्राइजेस भी दिए थे। आलीशान एक छोटा सा गाँव है टंडो बागो जो बदीन डिस्ट्रिक्ट में है। मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने उस शहर का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जो हमने वहाँ पे क्रिकेट कराई थी मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी ने लोकल सतह पे ऐसी क्रिकेट नहीं करवाई थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कराची तो एक बड़ा शहर है जहाँ क्रिकेट का मेला सजता रहता है, हैदराबाद है, कोयटा है, बलूचिस्तान है, मीरपुर खास है और दीगर जो सूबे हैं वहाँ भी खेलों की एक्टिविटीज है, मगर कोरोना एक वायरस वापस आ चुका है, इसकी लहर आ चुकी है, तो क्या समझते हैं खेलों पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन ग्राउंड में कोरोना क्या कर सकता है। ये ग्राउंड इतने बड़े हैं जहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं, अपने बच्चों जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे उनको SOPs के तहत खिला भी सकते हैं। आप देखें मार्केटें खुली हुई हैं, किसी भी तरीके से आप जाएंगे वहाँ पे मार्केटों में आपको ना कोई SOPs का ख्याल नज़र आएगा, कुछ भी नहीं होगा, वो खुली हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे अस्पताल जो है ना वो भरे पड़े हैं और ग्राउंड खाली पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि कोविड यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है अगर SOPs के साथ हम बच्चों को क्रिकेट दें, और ये पूरा साल हमने ज़ाया किया है। अगर हम चाहते तो हम कोविड में भी बच्चों को क्रिकेट खिला सकते थे। जैसे आज आप देख रहे हैं स्कूल चल रहे हैं, इस साल अंडर 13 का जो टूर्नामेंट होने वाला था पीसीबी की तरफ से वो नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कोविड बिल्कुल उसका हमें SOPs के तहत ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे ग्राउंड्स वीरान कर देंगे किसी भी वजह से तो मैं समझता हूँ कि ये हॉस्पिटल्स भर जाएंगे। अच्छा भवन साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि कोरोना भी है तो सिंध में
कई ग्राउंड ऐसे हैं कि जो एक खंडात का मंजर पेश कर रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, वहाँ कोई भी किसी किस्म की तरक्याती काम नहीं हो रहे। तो आपका भी ताल्लुक यकीनी तौर पर सिंध थे और सिंध के दौरे करते हैं, जैसे आपने बताया खैरपुर के अलावा दीगर शहर, तो वहाँ जो खेलों की सरगर्मियाँ किस तरीके से होती है, क्योंकि वहाँ तो ग्राउंड वीरान पड़े हुए। सर ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है। मैं आपको आज का मिसाल देता हूँ। आज इस टीम में अंडर 16 सिंध जो खेले हुए नुमाइंदगी कर चुके हैं वो बच्चे हैं, और बाकी जो लीग छोटे शहरों के बच्चे हैं छोटी क्रिकेट खेले हुए, लेकिन वो भी आज उन बच्चों को आउट कर रहे हैं। इट मीन्स के टैलेंट तो मौजूद है हर जगह पे, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि पीसीबी मैं नहीं समझता कि किसी जगह पे भी कोई काम कर रही है, ना गवर्नमेंट कर रही है। जब अगर बल्दिया के पास ग्राउंड आता है तो उनकी अपनी मनमानी हो जाती है, कोई ग्राउंड अगर पीसीबी के पास है तो उनकी अपनी मनमानी है। मतलब किसी लेवल पे कोई क्रिकेट नजर नहीं आ रही है। पीसीबी का तो ताल्लुक इन लोकल ग्राउंड से होता नहीं है। उन्होंने अपने 6 ग्राउंड मखसूस किए हुए हैं, अंडर 16 भी कराते हैं, अंडर 17 भी कराते हैं। उनकी तवज्जो तो खैर छोटे बड़े खिलाड़ियों पर है। मगर ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत आज जो मैच खेला गया और आपने देखा कि यंग बच्चे खेल रहे, इन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही बड़ा टैलेंट है। देखो एक छोटा सा स्कोर था आज 106 रन 20 ओवर में, और उसको डिफेंड करना, उसको फाइट करना, किसी भी टाइम पे गिव अप ना करना। 40 रन आ गए थे, 1 विकेट थी, लेकिन उस बच्चों ने गिव अप नहीं किया। उसको बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट है इन बच्चों में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, और ये अल्लाह की तरफ से मैं कहूँगा कि हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है। जैसे हमारे पास ये यंग फाइटर एकेडमी है, अजमी साहब हैं, और जो दीगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं या इंटीरियर में काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से ये चल रहा है। लेकिन जो हमारे ग्राउंड्स हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो अपनी मदद आप तय हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आदमी साहब हैं या अजमल नसीम साहब ने ये टूर्नामेंट का मेला सजाया, अपनी मदद आपके थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उनको एक तो दुआ दे सकता हूँ अपनी तरफ से कि अल्लाह साईं उनको बहुत बड़ी हयाती दें, अच्छी सेहत दें, कि ये ऐसे टूर्नामेंट बार बार करवाते रहें, जिनसे हमें पता है कि बच्चे जो ग्रास लेवल की क्रिकेट है, अगर ये बच्चों को नहीं मिलेगी तो हमारा टैलेंट आगे नहीं आएगा। और आज अभी ये अंडर 17 हो रहा है टूर्नामेंट, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद इसी ग्राउंड पे अंडर 14 शुरू होने वाला है, जिसमें भी हैदराबाद की 2 टीमें हैं, बलूचिस्तान की टीमें हैं। तो मैं तो इनको बस ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, और अल्लाह इनको बहुत बड़ी हयाती दे, सेहत दे, कि ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। यहाँ तक राजा भवन साहब मौजूद थे, और ये समाजी कारकुन भी है, समाजी रहनुमा भी है, और खेलों की बड़ी दिलचस्पी रखती है। इन्होंने भी यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर जो यंग फाइटर और यंग फाइटर फ्यूचर स्टार के दरमियान इस वक्त आल सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 कलर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जो खेला गया, और बड़ा ज़बरदस्त ये मैच था, और दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त फाइटिंग की है। राजा भवन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ अजमल नसीम साहब मौजूद है, बात करते हैं। अजमल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल भाई ये बताइए कि यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी है, और आज यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी और फ्यूचर स्टार के दरमियान आल सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 कलर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक और मेहमानों की आमद का भी सिलसिला जारी है, तो आप क्या कहेंगे? शफीक भाई, बड़ी खुशी हुई, मतलब कि हमारे यहाँ के बच्चों ने बड़ी मेहनत की और जो इस टूर्नामेंट में कामयाब हुए। मतलब जितनी हमने ये मेहनत इन बच्चों पे साल भर में किया, आज मुझे अपनी मेहनत की मजदूरी मिल गई, इस तरह से कि बच्चे फाइनल में पहुंच गए। अभी तक हम लोग अंडर 13, 14, 15, 16, 18, 19 तक का मैं टूर्नामेंट कराता रहा। अभी जनवरी में हमारे यहाँ अंडर 16 का टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे पास बलूचिस्तान के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, अजमल भाई आप लोग कराची में इस तरह से टूर्नामेंट कराते हैं, हमारे यहाँ बलूचिस्तान के बच्चों को चांस नहीं मिल रहा। तो हमने अजमी भाई से बात की, हमने कहा यार ये बेचारे छोटे शहर के लोग हैं और इनको भी चांस मिलना चाहिए। तो हम दोनों ने उसी वक्त उनसे कहा, जी ठीक है, हम एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, आप बलूचिस्तान की टीम लेकर आओ। तो जिसमें हब की टीम आ गई, कोयटा की भी टीम आ गई, मतलब 4 टीमें हमें बलूचिस्तान की मिल गई और 3 टीमें हमें सिंध की मिल गई। अच्छा आजमी भाई, ये बताइएगा कि आपने टूर्नामेंट कराया, बलूचिस्तान की भी टीम आई, हब की भी टीमें आई, तो इसमें कोई नया टैलेंट आपको सामने नजर आया? हाँ नज़र आया। अभी
हमारे यहाँ से इसी टूर्नामेंट से आप देखें एक बच्चा हैदर करके वो नवाब शाह का है, वो हमारे यहाँ ट्रायल पे आया था, मैंने उसको देखा, उस बच्चे पे हमने मेहनत की, वो आप देखें रीजन खेल गया इस वक्त कराची से। एक वो बच्चा है, एक हैदराबाद का बच्चा है, दोनों खेल गए रीजन, दोनों बच्चे। मतलब इस तरह से 2-4 बच्चे इस तरह के टूर्नामेंट से हमें मिल जाते हैं, और ये हमारे लिए नहीं, ये कराची के लिए वो मिल जाते हैं। अब आप देखें अभी हमारे यहाँ जो कराची रीजन जो बच्चे खेले, ज़्यादातर इसी टूर्नामेंट के निकले हुए बच्चे हैं। अच्छा भाई, कहा जाता है कि यहाँ से असद शफीक भी निकले, सरफराज अहमद भी निकले, तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, हमारे यहाँ से अरशद शफीक और सरफराज तो नहीं निकले, इसलिए कि अरशद शफीक और सरफराज ये जो थे ना, ये आज़मी भाई के शागिर्द थे। ये पहले आज़मी भाई जहाँ पे अलमंसूरा में बच्चों को कराते थे, तो उस वक्त ये लोग अरशद शफीक और सरफराज वगैरह अलमंसूरा से आज़मी भाई से निकले। जब आज़मी भाई यहाँ आए हमारे पास काफ़ी दिन थे, तो आज़मी भाई ने हमारे यहाँ बच्चों को सिखलाना शुरू किया, तो ये लोग आते ज़रूर है हमारे पास। मतलब आज़मी भाई की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, जितने भी बच्चे पाकिस्तान खेले हुए हैं आज़मी भाई की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यंग फाइटर क्रिकेट अकादमी के अलावा यहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर भी आए और बड़े इनामात भी दिए जाते हैं, तो आपने इस ग्राउंड को बनाने में कितनी मेहनत की है? शफीक भाई बहुत मेहनत की है इसमें, मतलब इतनी मेहनत की है कि अगर किसी को समझाओ कि भाई इस तरह से ना करो तो लड़ने को तैयार हो जाता है। मगर हमने भी अभी जब तक है, हमने भी हिम्मत नहीं आ रही, हम लगे हुए इस ग्राउंड के अंदर। अब आप देखें, अब आप किसी वक्त शाम को, रात को किसी वक्त भी आए तो हम यहाँ पे 12-12 बजे रात तक मैं बैठा रहता हूँ घास पे पानी डालने के लिए, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। तो ये चीज़ें होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पानी के हवाले से, इसकी खाद के हवाले से। अब आप देखें इस वक्त सर्दी ख़त्म हो रही है, इस वक्त घास तकरीबन सूख चुकी है बहुत से ग्राउंड में। आप देखें हमारे ग्राउंड में, आप देखें इस वक्त फिर अभी भी आ रहा था, हम प्रॉपर इसको उसकी वो खुराक देते रहते हैं घास की, कि घास हमारी ख़राब ना होने का। अच्छा अजमल साहब, ये बताइएगा कि अभी कहा जाए कि कोरोना की एक और लहर आ गई है, तो यहाँ खिलाड़ियों में आप अपने ग्राउंड के ऊपर SOP का कितना ख्याल करते हैं? बहुत करते हैं। अब आप देखें जो हमारे बच्चे आते हैं, हम उनको कहते हैं बेटा 6-6 फीट की गैप से रहो, हाथ धो, किसी से हाथ ना मिलाओ, और अपना मास्क लगा कर रखो। ये सब सारी चीज़, क्योंकि बच्चों को तो नहीं मालूम ना, बच्चों को तो हम ही बताएंगे या कोई दूसरा जो बड़ा होगा वही समझाएगा बेटा इन चीज़ों से दूर रहो। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं। अच्छा अजमल भाई, ये बताइएगा कि आप इस ग्राउंड पर अपनी मदद आप के तहत टूर्नामेंट करते हैं, और जो लोग आपसे वादे करते हैं, तो कभी वो लोग अपना वादा वफा करते हैं? शफीक भाई अभी तक तो कोई भी नहीं आया। हम उनसे बोलते ज़रूर कि भाई आप लोग भी हिम्मत करो, एक टूर्नामेंट कराओ बच्चों को। मतलब आप देखें अब ये 2-3 टूर्नामेंट हमने कराया, तो इसमें से मुझे 4-5 बच्चे मतलब ऐसे लगे कि ये आगे जा सकते हैं। तो आप लोग भी कराओगे तो इस तरह से, अगर ये इन बच्चों को, जैसे आपने देखा आपके सामने कितना प्यारा मैच हुआ, अब इसमें से 4-5 बच्चे निकलेंगे, अगर इनको कंटिन्यू मैच बच्चों को मिलेगा तो इनकी प्रैक्टिस होगी तो ये अच्छा खेलेंगे। तो ये चीज़ तो है, हमने हमारा तो बहुत। अब आप देखें, आपको असगर हमारे यहाँ का बच्चा है, मतलब पहला लड़का असगर था जो हमारे यहाँ से मतलब पाकिस्तान लेवल तक गया है। असगर तो हमारे यहाँ रहता भी था, सोता भी था, खाना पीना कपड़ा स्कूल तक का मैंने उसका वो कराया, एडमिशन कराया, सब कुछ। अच्छा अजमल भाई, ये तो बात है कि आपने जो भी कराया इस ग्राउंड के ऊपर, अब ये एक KCCA ने एक नया ऐलान किया है और रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, तो आपके पास भी 5 क्लब है, तो जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, अब शफीक भाई अब आप एक चीज़ देखें ना, अभी मैंने उस फार्म को पढ़ा और 2-3 लोगों की वॉइस बातें भी सुनी, तो उसमें ये है ना कि देखें अब एक आदमी जो क्लब चला रहा है वो कोई इतना लैंडलॉर्ड है नहीं, चंद लोग होंगे तो होंगे। अब आप देखें ना कि अब जैसे हमारे पास है, हमने 3 क्लब अपने वो किए हैं। 2 क्लब आज़मी भाई के पुराने हैं, हमदम आप उसको जानते, बड़ा नाम था आज़मी भाई के इन क्लबों का, बहुत बड़े बड़े प्लेयर इनके यहाँ रहे। तो अब आप देखें ना, अगर इन क्लबों को रजिस्टर्ड कराने के लिए तकरीबन लाख-सवा लाख रुपए का खर्चा है, तो आप बताएं 1.25 लाख का हिसाब लगाएं या 1 लाख का भी हिसाब लगाएं, तो 5 क्लब का मैं 5 लाख रुपए कैसे करूँगा? फिर उसके बाद अभी 5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखें महीने 2 महीने में जो हमारी KCCA की वो आ रही कमेटी, अगर ये कोई क्लब कोई टूर्नामेंट का ऐलान कर दें, तो अगर उस टूर्नामेंट के 50,000 रुपये एंट्री फीस है, तो आप बताएं मैं 5 क्लबों का 2.5 लाख रुपए फिर ले आऊँ, तो कहाँ से मैं खिलाऊँगा, कैसे करूँगा? कोई मैं तो अल्लाह का शुक्र है मैं कहीं से 1-2 वो कर भी लूँगा, बाकी जो और क्लब हैं वो बेचारे कैसे करेंगे, कैसे वो क्लब चलाएंगे, बच्चों को कैसे क्रिकेट मिलेगी? आप एक चीज़ देखें ना, आप
तो हमारे पास देखा ही कि हम बच्चों को किस तरह से करते हैं। जब हमारे क्लब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हमारे पास लड़के रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो उनको तो हमें क्रिकेट देनी है ना। मैं कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, क्योंकि मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं, तो कहाँ से चलाएंगे क्लब। अच्छा और कोई हमारे यहाँ इस तरह का कोई हेल्प भी नहीं करता कि। अच्छा अजमल भाई ये बताइएगा, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख या 3 लाख रुपए देने, तो आप यंग फाइटर ग्राउंड को किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्या अपनी मदद आपके तहत कर रहे हो या कोई आपकी मदद कर रहा है? शफीक भाई अभी तक तो किसी ने मदद नहीं की, हमने अपने ही पास, अभी आप देखें कोरोना का चक्कर चल रहा था, एक साल मैंने अपनी लेबर को तनख्वाह अपनी जेब से दी, किसी ने कोई वो नहीं की। लड़ने सब आ जाते हैं कि ये ग्राउंड है, यहाँ करोड़ों कमा रहे हैं। भाई कहाँ से कमा रहे हैं, चाबी ले लो, इस तरह से आप हमें मेंटेन करके रखो, हम आपको चाबी दे देते हैं, चलाओ ग्राउंड। कौन सा, अगर आपको इसमें बड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो ले लो भाई, हमसे चाबी लो। मैं आपके पास बोल रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ, भाई आपको कोई वो लग रहा है, ये लो चलाओ ग्राउंड हमारा, आप देख ले कि इसी तरह से ग्राउंड रहना चाहिए, इसमें कहीं खराबी नहीं आनी चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं, आप चलाओ, कोई तो निकले काम करने वाला। चलो हमको देखकर आप आए कि जी मैं कमा रहा हूँ, तो चले आपको इतना शौक होगा यार मैं इसको मेंटेन कर लूँगा, तो दूसरा तीसरा भी तो आएगा, कोई दूसरा ग्राउंड इस तरह से बनाएगा चलाएगा। तो अजमल भाई यहाँ के आपके आला अफसरान भी आए, जोन पे कई टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर चुके हो, यहाँ पर बड़े बड़े अफसरान भी आए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आए, लोगों ने यहाँ ऐलान भी किया कि हम ये कर देंगे, किसी ने लाइटों का ऐलान किया कि हम लाइटें लगवा देंगे। तो ये तमाम जो वादे थे, क्या ये सब के सब रद्दी की टोकरी में चले गए या सिर्फ मुंह देखी बात थी? शफीक भाई बस एक शौक समझ ले, उनका शौक था कहना कि मैंने ऐलान कर दिया है बस, और अदरवाइज कुछ भी नहीं है, कोई नहीं करता। किसी उनसे ये बोलो यार ये टूर्नामेंट मैंने कराया है, अभी इस टूर्नामेंट का मेरे हिसाब से आप लगाएं तो तकरीबन आप समझ लें 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। भाई आप वो भी ना करो, ये ना करो कि जी शोशा करो, बच्चों को प्राइज भी ना दो, चाय भी नहीं दो, खाना भी नहीं दो, कम से कम एक टूर्नामेंट कराओ। इस टूर्नामेंट में कितना खर्चा, ये 8 टीमों का टूर्नामेंट था, अब इस 8 टीम में 15 मैचेस हुए, 15 मैच के 30 गेंद लगा ले, 30 नहीं 40 लगा ले, 40 गेंदों का आप 300 रुपये 400 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो, कितने बनते हैं, 12,000 रुपये की गेंद हो गई, करीब 40,000 रुपये अंपायर और स्कोरर की फीस हो गई, तो भाई 50-60 हज़ार रुपये आपका। मैं आपको ग्राउंड फ्री देता हूँ, ग्राउंड का तो मेन खर्चा है ना, हम आपको ग्राउंड फ्री करते हैं, आप करा दें बच्चों का टूर्नामेंट मुझसे, आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च करें, आप टूर्नामेंट कराएं। ये भी नहीं करें कि मेरा नाम डाल दें, आप अपने नाम से डालें, मगर ये है मेरा ये मेन ये कि उस टूर्नामेंट में आप फीस नहीं लेंगे, बच्चों से किसी किस्म की नहीं लेंगे, आप कराएं, अपने नाम से करा लें, भाई खुश हो जाए। हम कम से कम मेरी खुशी ये होगी कि आज बच्चों को क्रिकेट मिल गया, बस ये है। अब आप देखें 2 महीने के अंदर में तीसरा चौथा टूर्नामेंट है हमारा। अच्छा अजमल भाई ये बताइए कि अभी दीगर मेहमान भी आने वाले हैं, दाऊद शकील अहमद आवान साहब भी आएंगे और तकरीबन वो मेहमानों की जो इनामत तकसीम करेंगे, और बड़े बड़े यहाँ KCC के अहदेदार शफीक आजमी साहब भी बैठे हैं, आसिम रिजवी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लोग भी यहाँ बाकायदा टूर्नामेंट में आके आपका साथ बैठते हैं, देखते हैं। फिर क्या वजह है कि ये लोग आगे क्यों नहीं बात करते इस ग्राउंड के और यहाँ के फ्यूचर के बच्चों के लिए? नहीं, इसमें शफीक भाई एक चीज़ है, जैसे आसिम रिजवी हैं और भी इस तरह की ये लोग आ जाते हैं इस टूर्नामेंट में, इन लोगों का बड़ा मतलब मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता। उसकी वजह ये कि इस टाइप के लोग आ जाते हैं, जो बच्चा अच्छा खेल रहा होता है, अच्छा परफॉर्मेंस वाला होता है, क्योंकि ये सेलेक्टर भी हैं, ये KCC के भी लोग हैं, तो इनकी नज़रें उन बच्चों पे जाती है। एक फ़ायदा होता है कि वो बच्चों को जब यहाँ देख लेते हैं तो कहीं दूसरी जगह कहीं ट्रायल होता है, तो बच्चों को वो बड़ी आसानी से पिक कर लेते हैं कि यार ये बच्चा वहाँ अच्छा खेल रहा था, परफॉर्मेंस है इसकी, बच्चे में जान है, तो ये फ़ायदा हो जाता है हमारे को। इसकी बड़ी खुशी होती है कि यार हमारे बच्चा टूर्नामेंट खेला और कराची खेल गया, ये हमें। अच्छा अजमल भाई ये बताइएगा कि KMC है, वफाकी वजीर खेल है, सूबाई वजीर खेल है, और आपकी यकीन तौर पर उनसे गुफ्तगू हुई होगी ग्राउंड के मुतालिक, तो इनके लाइटों के मुतालिक, रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है, तो इस सिलसिले में यहाँ कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रमज़ान में, या सिर्फ और सिर्फ इन अंडर 16 के बच्चों के लिए ग्राउंड है? क्योंकि भाई अभी तक तो हमने कोई बड़ा इस टाइप का टूर्नामेंट नहीं कराया। हमारी बात हुई थी जफ़र भाई से भी हुई थी, खुर्रम भाई से भी हुई थी, उन्होंने हमसे बोला था, मैंने कहा यार भाई मैं बच्चों को ही कराऊं, आप लोग आओ, हम चलो इतना नहीं अपने जोन का तो एक टूर्नामेंट करा देंगे। तो हमारा बाकायदा पूरी एक प्लानिंग है कि क्लब क्रिकेट के लिए हम करते हैं। भाई हमारे यहाँ जो अच्छे क्लब खेल रहे हैं
हम उनको लोगों को बुलाएंगे कि भाई चलो हम एक 10-12 क्लबों का एक टूर्नामेंट जोन 1 का करा देते हैं। क्लब क्रिकेट भी तो कम से कम आज जानदार हो। जब अभी उनको क्रिकेट ही नहीं मिलोगे तो हर प्लेयर तकरीबन घर में रेस्ट पे बैठा हुआ है, कहीं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा, खेल भी नहीं रहा, ना उसको कहीं चांस नज़र आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम क्लब क्रिकेट पे भी आएँ। अब ये हो सकता है ईद से कुछ दिन पहले या ईद के बाद हम क्लब क्रिकेट भी कराएंगे। अच्छा अजमल भाई ये बताइए कि अभी तो जो टूर्नामेंट हो गया, अब आपने कहा कि ईद के या रमजान में कोई टूर्नामेंट, तो आपको इस ग्राउंड के ऊपर काफ़ी अर्सा हो गया, यहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर भी खेल के गए, आए, वादे किए, वो तो एक अलग सी बात है। अब आप क्या समझते हो कि आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? KCCA के अहदेदारान तो अभी नहीं है, मुंतखब होने वाले अहदेदार हैं, PCB से भी आपका क्या मुतालबा है इन बच्चों के फ्यूचर के लिए? शफीक भाई कम से कम जैसे ये बच्चे तो चले अभी छोटे हैं, इनके माँ बाप इनके पे वो करते, क्रिकेट को बचानी है तो कम से कम हमारे यहाँ जो बच्चे जो प्लेयर इस लेवल पे हैं इनका कम से कम फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए, जॉब इनको दी जाए, इनकी डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल की जाए। ये नहीं करेंगे क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। अभी तो वो नहीं हुआ। जिन प्लेयरों को 1-2 साल हुए डिपार्टमेंट से बैठे हुए, बखुदा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ या अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये खुदकशी करना शुरू कर देंगे। ये आप सोच लीजिए, ये खुदकशी करना शुरू कर देंगे। एक अच्छा खासा प्लेयर वो ठेले पे आप समझ जिसकी दुनिया तारीफ कर रही, वाह वाह उसके साथ सेल्फी बनाना चाह रही, वो ठेलों पे केले बेच रहा है, सुजुकी चला रहा है। आप ये चीज़ सोचे तो मेरी हुकूमत से बोर्ड से भी वो है कि भाई खुदारा इनके आप क्लब डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल करो, ये भूखों मर जाएंगे, इनके साथ साथ इनकी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाएगी। अच्छा अजमल भाई ये बताइए कि अभी हमारा PSL 6 हुआ और 13-14 मैच के बाद वो मुलतवी हो गया, दुनिया भर के खिलाड़ी वापस चले गए कोरोना के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि PSL से कुछ मुल्क की दुनिया भर में कुछ बदनामी नहीं हुई PSL में कोरोना के हवाले से? वही है ना, तजुर्बेकार लोग जब आप बोर्ड में बैठा दोगे तो यही सब होगा। कम से कम तजुर्बेकार लोगों को तो बैठा लें आप, जो ये सब चीज़ देखें, जिन्होंने दुनिया देखी हो। मतलब अगर आप एक चीज़ देखें ना शफीक भाई, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ होता है, उसको तजुर्बा नहीं होता, अकल नहीं होती, वो सिर्फ अपने एजुकेशन पे उसको बड़ा घमंड होता है। तो इनको किसी को उस चीज़ का नहीं, भाई आप इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम कर रहे हो, भाई इस पर तो कुछ करो। देखो क्या हो रहा है जी, शादी भी चल रही, वहाँ डांस भी हो रहा है, खाना भी खा रहे हो, घूम रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। अल्लाह न करे जैसे आप समझे कितने साल बाद अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस शुरू हुए, अभी दोबारा बंद हो गए क्या? फिर 28 साल 14 साल 15 साल दोबारा लगेगा ये इस लेवल पे आने के लिए? ये चीज़ तो होगी ना। तो कम से कम इसको देखना चाहिए भाई कि हम कर क्या रहे हैं। मशवरा कर लो, 2-4 लोगों से बात कर लो, ठीक है। लोग आपसे फेवर नहीं करेंगे तो कम से कम आपको कुछ अच्छा मशवरा तो दे देंगे, ये तो करें कम से कम। अच्छा अजमल भाई ये बताइए कि चले आपने ये फाइनल के भी तकरीबन इनामात किए और आपने इससे पहले भी टूर्नामेंट कराते, तो मगर आप लजीज खानों के साथ साथ हली भी क्यों मनवाते हैं? कुछ जायकेदार मतलब बिरयानी भी होती है, तो आप ये अपने आने वाले मेहमानों को हलीम का जायका क्यों देते हैं? असल वजह ये ना कि देखें हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग खाने पीने के शौकीन भी था, हमारे यहाँ बहुत से लोग दोस्त आते भी, उनकी डिमांड ये हो जाती है कि भाई अजमल भाई हमें हलीम एक मतलब कौन सा रोज़ रोज़ खाते हैं, साल में 1-2 दफ़ा हलीम बना देते हैं। उनकी वो होती कि भाई इनके बनाने वाला अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी डलवा देते हैं, वो बनाने वाला भी अच्छा आदमी है, वो अच्छा बना के भी दे देता, तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, डिमांड भी हो जाती है कि भाई अजमल भाई से कहेंगे हलीम ही खा लेंगे। ये कौन सा बहुत ज़्यादा वो 1 खाते हैं, 1-2 प्लेट खाएगा और क्या खाएगा। अच्छा अजमल भाई ये बताइए कि अभी प्रोग्राम भी इनामात भी रुके हुए, अभी मेहमान भी आने वाले हैं, तो इस टूर्नामेंट के बाद आपका कोई नया फ्यूचर में टूर्नामेंट? हाँ, ये सिंध बलूचिस्तान का हमारा है, सिंध बलूचिस्तान का भी हमने ट्रायल लिया है, कल हमारा ट्रायल ख़त्म हुआ है। तो वही यंग बच्चों के लिए, या छोटे बच्चे हैं, इनको चांस दो। कोई तो अल्लाह का नेक वली आएगा ना जो हमारा साथ देगा। चले सिंध कराची से नहीं आया, सिंध से कोई तो आएगा, बलूचिस्तान से तो कोई आएगा, कोई तो हमारे सपोर्ट करेगा कि यार चलो ठीक है, ये बंदा कराची के लिए नहीं, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए भी काम कर रहा है। अभी आप देखें यहाँ पे बलूचिस्तान के 2-3 जिम्मेदार आए हुए हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो हार गए। हमने कहा हार गए तो क्या है, जो बच्चे जितने मैचेस खेले उन बच्चों को भी हमने प्राइज़ रखी हुई है, तो बच्चे आएंगे उनको हम छोटी मोटी चीज़ देंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा कि यार हम हार गए फिर भी हमें कुछ प्राइज़ मिला।
तो इस वजह से हमने वो किया कि भाई ठीक है बच्चे आ जाएं और वो करें। हमारे साथ अजमल नसीम साहब मौजूद थे और ये यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी के रहनुमा हैं और आज आल सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 कलर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी और फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी के दरमियान। और अजमल नसीम साहब का यही कहना है कि जब तक जान में जान है ये बच्चों की क्रिकेट के लिए वक्त इन्होंने कर दिए और यकीनी तौर पर यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी जो है बल्कि यहाँ बच्चों को तरबियत नवेद अज़मी साहब दे रहे हैं और ये भी एक अच्छे क्रिकेटर है। इनके शागिर्द असद शफीक, सरफराज और दीगर नामवर खिलाड़ी जो है नवेद अज़मी साहब की सरबराही में निकले और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है यंग फाइटर क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ियों की तरबियत भी दी जा रही है। यहाँ से अच्छे क्रिकेटर जो है आइंदा आने वाले वक्त में ये इस ग्राउंड का नाम भी रोशन करेंगे। चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे। तकसीम इनामात भी है और वहाँ भी दीगर खिलाड़ी और मेहमानों से भी गुफ्तगू होगी। ब्रेक पे जाने से पहले एक हमारी अजमल नसीम साहब से गुफ्तगू हुई थी और आल सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला गया और बड़ी ज़बरदस्त दोनों टीमों ने चौक और छक्कों की बरसात की। ये यंग बच्चे यकीनी तौर पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मेरे साथ इस वक्त साबिक KCC के सेक्रेटरी जनाब शफीक काज़मी साहब मौजूद हैं और ये भी क्रिकेट के हवाले से बड़ा जो तजिया करते हैं। बड़ी इनकी सोच है, बड़ी फिक्र है और यकीनी तौर पर इतना तजुर्बा है कि इनके सामने से कई टेस्ट क्रिकेटर जो इनकी मौजूदगी में कौमी टीम का हिस्सा बने। शफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक भाई सबसे पहली बात तो आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर जो है आल सिंध बलूचिस्तान अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। यहाँ कई बच्चे ऐसे नजर आए कि जो मुस्तकबिल का सितारा है, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और K21 चैनल का करता हूँ तो उन्होंने मुझे इसके लिए मदद किया और इस टूर्नामेंट के बारे में पूछा। और अजमल नसीब भाई और अजीम भाई जो हैं ये बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है और पूरे पाकिस्तान का टूर्नामेंट कराते हैं और ये अच्छी एक्टिविटी है। और इस तरह से जो हमारे कोचेस कराची के हैं वो आके देखते हैं बच्चों को, तो अभी से लड़के पता चल जाता है, ग्रूम हो जाते हैं कि आगे चल के ये क्या बनेंगे, बैट्समैन बनेंगे, बॉलर बनेंगे, लोगों को आसानी होती है। और ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जो अजमल भाई ने 8-9 साल से जारी रखी हुई है। अच्छा शफीक भाई ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की कि ये बच्चों के लिए इससे पहले भी मजीद टूर्नामेंट होते रहे और आपके सामने देखे कि असद शफीक है, सरफराज अहमद है और दीगर नामवर खिलाड़ी जो है वो इन्हीं ग्राउंडों से जन्म लिया, तो आइंदा फ्यूचर में आप कितने खिलाड़ी देख रहे हैं? नहीं, अगर इस तरह से 2-4 एकेडमी और अपना हर सालाना या 6 महीने में अपना ये इस तरह से टूर्नामेंट वगैरह या कैंप वगैरह लगाते रहें तो मुझे कोई वो नहीं है कि इसे कराची से काफ़ी लड़के जो हैं पाकिस्तान के लिए लाइन अप होंगे और उनमें से कोई ना कोई लड़का नाम रोशन करेगा। जैसे कि असद शफीक हैं, सरफराज वगैरह हैं, वो सब इसी चीज़ की पैदावार है, एकेडमी की है। एकेडमी है या जूनियर लोगों को जो कोचिंग किया जाता है। तो ये जो अजमल नसीब भाई और आदमी भाई और उनकी पूरी टीम जो है
ये काबिल सराइश है कि ये हमेशा अपनी मदद आपके थ्रू ये सारा काम करते हैं और इससे खिलाड़ियों को हौसला मिलता है और यही खिलाड़ी फिर आगे आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अच्छा शफीक भाई, ये बताइए कि डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई, कई लड़के बेरोजगार हो गए, तो इस मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? असल में मैं बहुत कुछ कह देता, लेकिन चूंकि मैंने इसके लिए बाकायदा हाई कोर्ट में केस किया हुआ है तो मैं उस पर तबसरा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें सब ये डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह डिपार्टमेंट क्लब वगैरह सब है उसमें है, तो वो चीज़ पे तबसरा करना अच्छा नहीं है, कंटेम्प्ट कोर्ट हो सकता है। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और ये हमारे कौमी हीरो हैं। दुनिया भर में चौकों और छक्कों के हवाले से बड़ा पहचाने जाते हैं और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जितवाया, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जितवाया। मगर आज हम बात करेंगे यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर आज दिन बलूचिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और इस हवाले से मेहमान खुसूसी भी थे, मगर मेहमान खुसूसी इसलिए कहेंगे ये बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब बच्चों के नाम सुनते हैं तो खुद ब खुद आ जाते हैं। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सरफराज, आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखे जो आइंदा फ्यूचर के खिलाड़ी है, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर और यंग फाइटर ग्राउंड पे मैं हमेशा आता रहता हूँ। यहाँ पर जो अज़मी भाई हैं जो मेरे कोच रहे हैं हमेशा, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, तो मैं उनके पास हमेशा जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट होता है, यहाँ पर जो अजमल भाई हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के यहाँ पर हेड हैं, तो हमेशा यहाँ पर मुझे इन्वाइट करते हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। आज इस तरीके से फ्यूचर स्टार का जो है ऑल सिंध बलूचिस्तान की जो टीम है कराची से और बलूचिस्तान से सिंध से यहाँ पे बच्चों ने नुमाइंदगी की और उसका आज फाइनल मैच था। तो आई थिंक ये बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे टूर्नामेंट जो है बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहाँ से बच्चे निकल के आगे जो है सिंध की टीमों और कराची और पाकिस्तान की टीमों से खेलेंगे। अच्छा सरफराज, यंग फाइटर ग्राउंड बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है और आप देखेंगे सिर्फ अंडर 16 अंडर 19 के ही टूर्नामेंट होते हैं, तो क्या समझते हैं कि अज़मी भाई जो हमारे हीरो हैं, इनके निगरानी में कई खिलाड़ी जो कौमी टीम का हिस्सा बने, जितना असद शफीक हैं, आप हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल ऐसे लोगों की जो है ना खिदमत को आप फरामोश नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो हैं वो बिहाइंड द सीन होते हैं, जो कि कैमरों पे नहीं आते। जो क्रिकेटर्स होते हैं वो तो ऑन स्क्रीन आ जाते हैं, उनको सब पहचानते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द सीन होते हैं जैसे अज़मी भाई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कराची में। जैसे मैं खुद खेलता हूँ, अज़मी भाई हो गए, पाकिस्तानी क्लब के आज़म खान है, अजमल भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शफीक काज़मी यहाँ पे हैं, सैफ इस्लाम बुखारी साहब है, जो है कराची क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हैं। तो आई थिंक जो ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, आई थिंक इन लोगों इससे टूर्नामेंट में जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को एक फ़रोग़ मिलता है और एक ये ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ से बच्चे अंडर 16 अंडर 19 17 से खेल के बच्चे ऊपर आते हैं। अच्छा सरफराज, ये बताइए कि अजमल साहब भी बड़ी टूर्नामेंट करा रहे हैं बगैर फीस लिए, बगैर कोई फीस नहीं लेते और इन बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ऐसे लोगों को तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की आजकल के दौर में महंगाई आ गई है। और अगर अजमल भाई जो है ग्राउंड जो है लोगों को, जैसे आज भी उन्होंने ऐलान किया कि आप टूर्नामेंट कराएं, ग्राउंड में आपको देता हूँ, तो ऐसे लोगों को खिदमत को आप फरामोश नहीं कर सकते और ऐसे लोगों को जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अच्छा सरफराज, कोरोना वायरस आया तो इन बच्चों को जो ग्राउंड में आते हैं तो इनको क्या पैगाम देंगे कोरोना के हवाले से? देखिए, बस यही पैगाम है कि अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिविटी अच्छी करें और कोशिश करें जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है वहाँ पे रखें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे साथ अली अकबर बलोच साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से और आज यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं, क्रिकेट की बड़ी खिदमत कर रहे हैं बलूचिस्तान में। आइए इनसे हम जानते हैं। अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, ये बताइए कि बलूचिस्तान में आप क्रिकेट के हवाले से बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि थ्रू आउट बलूचिस्तान हम हब से क्रिकेट को लुक आफ्टर कर रहे हैं और क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और क्रिकेटरों की। और ये यहाँ जो टूर्नामेंट चला था उसमें भी हमारी हब की एकेडमी की टीम ने हिस्सा लिया था और हम सेमीफाइनल में बैड लक हो गए थे, मैच हार गए थे। और इंशाल्लाह इसी तरह से अगर मौके मिलते रहे बलूचिस्तान के लड़कों को तो वो वक्त दूर नहीं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान के लिए स्टार क्रिकेटर निकलेंगे। ताज वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक हैदराबाद से और यहाँ यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद है और यहाँ फाइनल खेला गया और यंग फाइटर ग्राउंड जो है इस वक्त कराची की तारीखी सबदार ग्राउंड है। तो ताज वली साहब से हम मालूम करते हैं। ताज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताज साहब, ये बताइएगा कि हैदराबाद से आप कराची आए और यहाँ हरा भरा यंग फाइटर ग्राउंड देखा, यहाँ फाइनल भी देखा, तो आप क्या इन बच्चों को पैगाम देंगे? बस जितनी सहूलत और जितना खूबसूरत ग्राउंड, जितने खूबसूरत मैनेजमेंट यहाँ पे देखिए, जितने बेहतरीन तरीके से यहाँ लोग जो हैं अजमल नसीब साहब और अज़मी साहब जो काम कर रहे हैं, तो जिस तरह अब हमारे साथ बच्चे आए हैं जूनियर, बहुत मुतासिर हुए इस तरह माहौल को देख के, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस दिल में ख्वाहिश है कि इस तरह का माहौल हमारे शहर में भी हो। बहुत ज़बरदस्त माहौल है बच्चों के लिए। अच्छा, आप अजमल नसीम साहब के बारे में क्या कहेंगे? अजमल नसीब साहब जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है,
जिस तरह वो क्रिकेट की उनकी खिदमत है क्रिकेट के लिए, ग्राउंड की देखभाल, ग्राउंड की इस तरीके से देखभाल शायद अपने घर की भी इस तरह ना हो, इतने खूबसूरत तरीके से सजाना। एक और नाम है जो जिसे कहते हैं कि हम नवेद आज़मी, तो उनकी खिदमत के बारे में आप क्या कहोगे? नवेद आज़मी साहब तो बेमिसाल, जितनी उनकी खिदमत, इस एज के अंदर भी पूरा दिन बच्चों के लिए लगे रहना, ग्राउंड की देखभाल के लिए लगे रहना, बहुत बड़ी हस्ती हैं क्रिकेट की इस वक्त मौजूदा टाइम में। हमारे साथ ताज वली साहब मौजूद थे जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था और यंग फाइटर ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद थे, और यकीनी तौर पर खेलों के हवाले से यंग फाइटर ग्राउंड को कभी फरामोश नहीं किया जाता। अजमल नसीम बच्चों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और यकीनी तौर पर हम यही कहेंगे कि नवेद आज़मी साहब भी खेलों के हवाले से बड़ी कारनामे अंजाम दे रहे हैं। स्पेशल K21 न्यू प्रोग्राम स्पेशल K21 से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे दूसरे ग्राउंड पर। अल्लाह हाफिज़।